हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपको आफ्टर इफेक्ट्स के इस प्लेटफॉर्म से वेलकम करता हूं इस ट्रेडिंग वेबिनार में, जो कि हमारा सेवेंथ है इन द सीरीज ऑफ आवर वेबिनार्स। होपफुली आपने इन वेबिनार्स में बहुत कुछ सीखा होगा और आपने जो कुछ सीखा है उसको हम प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करते आते हैं। आज का वेबिनार जो है उसमें भी हम कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट सीखेंगे और फिर उनको हम प्रैक्टिकली भी अप्लाई करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हमारा टॉपिक है ट्रेडिंग विद द ट्रेंड्स। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और होपफुली आसान भी है, क्योंकि इसको समझना इसलिए आसान है क्योंकि हमें पहले पहले से ही पता है कि हमें हमेशा ट्रेंड्स के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। इसमें देर इज नथिंग न्यू। लेकिन ये है कि इसमें मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि आप अपने आप को एक ट्रेंड ट्रेडर कैसे या ट्रेंड फॉलोअर कैसे बना सकते हैं। उसके लिए मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा, क्योंकि ये कहना बहुत आसान है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, गो विद द ट्रेंड वगैरह वगैरह, लेकिन इस चीज को फॉलो करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, थोड़ी सी जो मुश्किल आती है स्टूडेंट्स को, उसको आज मैं कोशिश करके टैकल करने की मतलब मैं कोशिश करूंगा। अच्छा, अब याद रहे कि हमारा जो सीरीज है इसका नाम है हंटिंग ट्रेड अपॉर्चुनिटीज। तो इसमें मैं सारी सीरीज में ऑल अलोंग आपको मैं ये सिखाता हूँ कि हम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को कैसे हंट कर सकते हैं, और अगर हमें अपॉर्चुनिटीज जो मिलती हैं उनका एसएल और टीपी कहाँ पे रखना है, ये भी हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करेंगे, व्हेन डज अ ट्रेंड स्टार्ट। आपको कैसे पता चलेगा कि अब ट्रेंड जो है ये स्टार्ट हो चुका है, अब ट्रेंड या डाउन ट्रेंड जो भी है वो स्टार्ट हो चुका है, इसका आपको पता कैसे चलेगा। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है, जाहिर है। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि एच टी एफ यानी हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम जो है, इसके अंदर ट्रेड्स क्या डिफरेंट ट्रेंड्स डिफरेंट हो सकते हैं। बिल्कुल इसके अंदर ट्रेंड्स डिफरेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास हायर टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड है और लोअर टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड है, तो फिर आपको क्या करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत माइंड बॉगलिंग क्वेश्चन भी है, ये बहुत कंफ्यूज करता है बहुत सारे न्यूबीज को, जो नूब्स होते हैं नए ट्रेडर्स, उनको बहुत कंफ्यूज करता है। अच्छा, हाउ टू फॉलो द ट्रेंड लॉजिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप, ठीक है सर, हमने मान लिया, हम आपकी बात मानते हैं कि हमें ट्रेंड के साथ जाना चाहिए। ये जो जो भी हमारा ट्रेड होगा वो हम हमेशा ट्रेंड के साथ ही लगाएं। अप ट्रेंड है तो बाय ट्रेड करें, डाउन ट्रेंड है तो सेल ट्रेड करें। सर ये हमने मान लिया, अब उसको हम फॉलो कैसे करें, उसको हम करें कैसे, प्रैक्टिकली कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें, और ये कैसे समझ आए कि ट्रेंड जो है वो किस तरफ जा रहा है, इसकी लॉजिक कैसे समझ आएगी, वो भी हम डिस्कस करेंगे आज। एंट्री लोकेशन एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से बार्स पे आपको एंटर होना चाहिए। बहुत सारी एग्जांपल्स, ढेरों एग्जांपल्स जैसे मैं आपको हमेशा दिया करता हूँ वो भी दूंगा आज। जाहिर है, जब एंट्री लोकेशन इंपॉर्टेंट है तो उसके साथ साथ एग्जिट लोकेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये हमें पता होना चाहिए कि अगर हमने एंटर कर लिया, अब वेयर इज द बेस्ट पॉसिबल लोकेशन टू एग्जिट, ताकि हम भाग जाएं। ऐसा ना हो कि ट्रेंड रिवर्स हो जाए और अभी भी हम ट्रेड में हैं और हमारा एसएल हिट हो जाए। तो ये भी हम देखेंगे, और इसके साथ साथ हाउ टू प्रैक्टिकली यूज ट्रेंड चैनल्स हम बनाना सीखेंगे, उनको अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो वो बनाते कैसे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। और आखिर में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ट्रेडिंग के अंदर, जिसको हम बोलते कहते हैं शेल डाइवर्स ट्रेजेडी। तो ये शेल डाइवर किस तरह की ट्रेजेडी होती है, ये मैं आपको स्टोरी के फॉर्म में, ये एक कॉन्सेप्ट है जो समझाऊंगा। तो आगे चलते हैं। अब हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है व्हेन डज अ ट्रेंड स्टार्ट। तो आपने कभी सोचा है कि कभी जो ट्रेंड है वो स्टार्ट कब होता है। ठीक है, ये आपको पता है कि जब आपको हायर हाइज और हायर लोज नजर आ जाएं तो ये ट्रेंड है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये वाला मूव, पहले मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, पहले मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये वाला मूव जो है ये अप ट्रेंड है, समझ आता है, ठीक है, ये अप ट्रेंड है। और इसी तरह फिर ये जो है ये डाउन ट्रेंड है, और ये डाउन ट्रेंड है, ये हमें समझ आता है, ठीक है। लेकिन ये पता कैसे चले, इसको हम जब फर्स्ट टाइम देखेंगे तो कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो लोज हैं लोज हैं वो लिफ्ट होते जाएंगे। लोज यानी जो लो पॉइंट होता है वो लिफ्ट होते जाएंगे, यानी ऊपर चढ़ते जाएंगे। तो ये लो आपको मिला यहाँ पे, ये लो है, जाहिर है इसको मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। ये आपको एक फर्स्ट लो मिला, सेकंड लो इससे भी नीचे, इससे ऊपर है, ठीक है ना। अच्छा, और जो थर्ड लो है आपका वो इससे भी ऊपर है। तो ये, क्योंकि जो लोज हैं इसके वो हाई होते जा रहे हैं, तो ये अप ट्रेंड की तरफ निशानदही करता है। इसी तरह सिर्फ लो नहीं बल्कि उसका जो हाई है वो भी चढ़ता जाए, वो भी लिफ्ट होता जाए, तो हम बोलेंगे कि ये अप ट्रेंड है। जैसे ये देखें, हायर हाइज एंड हायर लोज, इसी को बोलते हैं हम कि फर्स्ट लो ये था और फर्स्ट हाई ये था, ठीक हो गया। उसके बाद लो जो है वो पिछले लो से ऊपर है ना, तो उसको हम बोलेंगे हायर लो। और ये वाला हाई जो है ये पिछले हाई से ऊपर है, तो उसको हम बोलेंगे हायर हाई। फिर ये वाला हायर हाई, क्योंकि ये इससे हाई है,
और इसी तरह ये वाला लो जो है ये पिछले दोनों लोज से ऊपर है, तो इसको हम बोलेंगे हायर हाइज एंड हायर लोज। इससे हमें पता चलता है कि ये अप ट्रेंड है। अब वापस आते हैं, डाउन ट्रेंड कैसे होगा? अब ये देखें, ये हाई है, इसका जो नेक्स्ट हाई है वो ये है, और इसका जो नेक्स्ट लो है वो ये है। यानी हाई नीचे आ गया, ये हाई जो है इसके बाद नेक्स्ट वाला हाई इससे नीचे है, तो यानी ये लोअर हाई हुआ, लोअर हाई, और फिर ये लोअर लो, लोअर लो, इस ये लो, इसके बाद ये वाला लो उससे भी नीचे हुआ, उससे भी नीचे दूसरा लो हुआ, और इसी तरह ये देखें, ये वाला हाई, ये वाला हाई जो है ये उससे पिछले वाले हाई से नीचे है, और फिर ये वाला हाई जो है ये पिछले वाले हाई से और भी नीचे है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये डाउन ट्रेंड है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हायर हाइज एंड हायर लोज अगर दोनों हों तो आप अप ट्रेंड में हैं, लोअर हाइज एंड लोअर लोज हों तो आप डाउन ट्रेंड में हो। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, द लास्ट हाई इज ब्रोकन टू द अपसाइड, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। वो कैसे? इसको हम पहले सबको मिटा देंगे, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला जो है इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो ये वाला अप ट्रेंड है ना, तो कॉन्सेप्ट ये है कि जो लास्ट हाई है वो ब्रेक कर दिया जाए। अब इसमें अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो आपका लास्ट हाई कौन सा है? ये वाला, ठीक हो गया। इस हाई के ऊपर हम एक लाइन लगा देते हैं जो कि रेजिस्टेंस लाइन होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया कि ये वाला जो पुश ऊपर जा रहा है, इस पुश ने इस वाले हाई को ब्रेक कर दिया, यानी लास्ट हाई इज ब्रोकन टू द अपसाइड। तो ये क्या है? ये अप ट्रेंड। ये अप ट्रेंड यहां से ऑफिशियली शुरू हुआ, क्योंकि जो लास्ट हाई था उसको अब वाले ट्रेंड ने ब्रेक कर दिया, अप साइड की तरफ ब्रेक कर दिया, तो ये अप ट्रेंड हुआ। इसी तरह जो लास्ट लो हो उसको अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक किया जाए तो फिर ये डाउन ट्रेंड होगा। वो कैसे? अब इसी लो को, ये वाला लो, ये वाला लो, ये लो है, इसको ऑब्जर्व करें, इसको देखें, ये लो कहीं पे जाकर ब्रेक हुआ डाउन साइड की तरफ, बिल्कुल कहाँ ब्रेक हुआ? ये वाला बार, मैं स्पेसिफिकली बार को पॉइंट आउट करता हूँ, ये वाला बार देखें, इस वाले बार ने क्या किया? ब्रेक कर दिया किसको? लास्ट लो को। लास्ट लो जो ये वाला लास्ट लो था इसको ब्रेक कर दिया इस वाले बार ने, तो यानी ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो जब लास्ट लो डाउन साइड पे ब्रेक हो तो डाउन ट्रेंड है, लास्ट हाई अप साइड पे ब्रेक हो तो ये अप ट्रेंड है। कहने में बड़ा अजीब लगता है, बड़ा मुश्किल लगता है, जब ये वर्ड्स के साथ बोला जाता है तो मुश्किल लगता है, लेकिन बिलीव मी इट इज अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट, डैम इजी कॉन्सेप्ट। तो आपको अगर समझ नहीं आया तो इसी वेबिनार को आप एक बार प्लीज दोबारा सुन लीजिएगा। और तीसरा पॉइंट, कि ट्रेंड चैनल बनाया जा सके। अगर ट्रेंड चैनल बनाया जा सकता है तो फिर वो ट्रेंड है, अगर ट्रेंड चैनल नहीं बनाया जा सकता तो फिर वो ट्रेंड नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं, क्या ये वाला एरिया ट्रेंड है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर ट्रेंड चैनल नहीं बनाया जा सकता। आप बनाने को तो कुछ भी बना लेंगे, लेकिन वो बड़ा अजीब किस्म का ट्रेंड चैनल बनेगा। लेकिन क्या आप यहाँ पे ट्रेंड चैनल बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, और वो इट विल बी अ वेरी स्मूथ ट्रेंड चैनल। ये देखें, अब ट्रेंड चैनल, इसको मैं ऑरेंज कर देता हूँ, ठीक है, और इसको क्लोन करके इसके ऊपर रखूं, अगर कहाँ रखूं? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रखता हूँ इसके ऊपर, तो यहाँ हमें नजर आ रहा है ओवर हॉट हो गया ट्रेंड चैनल में। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि ट्रेंड चैनल बिल्कुल बनाया जा सकता है, तो यानी ये ट्रेंड है, अप ट्रेंड है। क्या आप ट्रेंड चैनल बना सकते हैं डाउन साइड की तरफ भी इधर? तो बिल्कुल, यहाँ से अगर हम शुरू करें तो पहला टच, सेकंड टच यहाँ पे, और इसी को अगर हम चलें, इसका पहले हम क्या करते हैं? कलर चेंज करते हैं, पिंक बनाते हैं, इसको क्लोन करके इसके नीचे रखा इधर, तो क्या बना? हमें ट्रेंड चैनल, स्मूथ ट्रेंड चैनल नजर आ रहा है, उसके अंदर एक्टिविटी भी हो रही है। तो ये यानी अगर ट्रेंड चैनल बना पाए आप तो आप समझ जाएं कि ये ट्रेंड है। अब हमने ये देख लिया कि ट्रेंड चैनल को कैसे हम मालूम करते हैं, कैसे ट्रेंड चैनल को डिटेक्ट करते हैं, क्योंकि याद रहे, वी आर डिटेक्टिव्स, हम जासूस हैं, हम मार्केट के जासूस हैं, हम मार्केट की जासूसी करते हैं, और जासूसी करने के बाद हम जो है उस पर ट्रेड पुट करते हैं। तो ये जो हमारा डिटेक्टिव वर्क है वो हमें बताता है कि अच्छा, ट्रेंड चैनल अगर बन गया तो यानी ये एक ट्रेंड है, और हायर हाइज और हायर लोज भी नजर आ जाएं तो वो अप ट्रेंड है, लोअर हाइज और लोअर लोज नजर आए तो फिर वो डाउन ट्रेंड है। ये हमें समझ आ गया, ठीक हो गया। अब अगर ये सारा अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड है तो इसका मतलब हुआ
कि ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड चैनल्स बनाने के बाद आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इसी का इंटरेक्शन हायर टाइम फ्रेम से कैसे होगा। तो अब हमारा टास्क है कि हम ये देखें कि हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम के ट्रेंड्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। हायर हाई और हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम का इंटरेक्शन समझना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आप ट्रेड करो, यानी फॉर एग्जांपल मेरा जो ट्रेड है वो मेरा होता है हमेशा 3 to 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, मैं 3 या 5 मिनट पे ट्रेड करता हूँ। लेकिन मैं पहले क्या करता हूँ, पहले मैं जाता हूँ आवरली टाइम फ्रेम पे, ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड देखता हूँ कि मार्केट का सारा पुश जो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम बायस मार्केट का वो किस तरफ है, वो हम क्या करेंगे। यानी मेरे लिए जो हायर टाइम फ्रेम है वो आवरली है, और जो मीडियम टाइम फ्रेम है वो है 15 मिनट का, और मेरा अपना टाइम फ्रेम जो है वो 3 मिनट का है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं आवरली टाइम फ्रेम का सर्वे करूंगा। उसके बाद, अच्छा ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपका अपना जो टाइम फ्रेम है वो डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम के ट्रेडर हो तो आपके लिए हायर टाइम फ्रेम क्या होगा, मे बी वीकली, और आपके लिए मीडियम टाइम फ्रेम क्या होगा, डेली। तो आप पहले वीकली को देखोगे, फिर उसके बाद डेली को भी देखोगे, और फिर अपनी एंट्री को रिफाइन करोगे 4 आवर टाइम फ्रेम पे। तो ये होता है सही तरीका। सबसे पहले आप हायर टाइम फ्रेम का सर्वे करोगे। तो मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ से बड़ा जोर से मार्केट नीचे गिरा, यहाँ पे संभल गया, संभलते संभलते अब जो ऊपर जो रैली जा रही है वो बहुत वीक है। तो अब एक्सपेक्टेड ये है कि मार्केट जो है वो वापस आएगा, कहाँ तक आएगा, रफली इस लेवल तक आएगा, रफली इस लेवल तक आएगा। ठीक हो गया। यहाँ तक अगर मार्केट आएगा तो इसका मतलब है कि आज के दिन मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि मार्केट विल गो डाउन टू दिस लेवल, और यहां से फिर बाउंस बैक भी करेगा। ये दोनों चीजें मैं अपने जहन में रखूंगा। अब मैं क्या करूंगा, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाऊंगा। रिमेंबर ये भी अभी मेरे लिए हायर टाइम फ्रेम ही है, यानी मीडियम टर्म टाइम फ्रेम इसको आप बोल सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाकर मैं ट्रेंड चैनल्स बनाऊंगा। जो लार्जर ट्रेंड चैनल्स होते हैं उनके कलर्स आपको डिफरेंट रखने चाहिए, हमेशा याद रखें। ऐसा ना हो कि आपके अपने जो टाइम फ्रेम का ट्रेंड चैनल है उसका भी कलर वही हो जो आपके हायर टाइम फ्रेम का है, तो आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि जो हायर टाइम फ्रेम, बल्कि इसको मैं ये वाला कलर नहीं देता, नॉर्मली इसको मैं प्योर ग्रीन वाला कलर देता हूँ, ये वाला कलर, क्योंकि वो जो पहले वाला कलर था वो मैं उससे भी ज्यादा हायर टाइम फ्रेम के लिए यूज करता हूँ। तो देखिए मैंने अपने लिए कलर स्कीम भी अलग अलग रखी हुई है। अच्छा अभी जो ये वाला जो टाइम फ्रेम है, ये क्योंकि मेरा टाइम फ्रेम है 3 मिनट, तो मैं क्या करूंगा, अब इस पे जाकर जो मैं ट्रेंड चैनल बनाऊंगा वो ट्रेंड चैनल में येलो या ब्लैक कलर का बनाया करता हूँ। ये मेरी अपनी कलर स्कीम है, आप भी इसको यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो, लेकिन आप अपने लिए अपनी कलर स्कीम बनाओ तो वो ज्यादा बेहतर है। अब मुझे क्या नजर आ रहा है कि मार्केट इज फॉलिंग डाउन टू द ट्रेंड चैनल। एक्सपेक्टेड ये है कि मार्केट विल फॉल ऑल द वे डाउन टू दिस लेवल, लेकिन क्या अभी इसी इसी वेव के अंदर मार्केट सारा गिर जाएगा, आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन मिली कि अच्छा यहाँ तक मार्केट अभी गिरा है, ओवरसोल्ड होने लगा है। रिमेंबर ओवरसोल्ड होने लगा है, यानी थोड़ा बहुत रिएक्शन तो बनता है ना यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, ये मेरे लिए इन्फॉर्मेशन फिलहाल काफी है। अब आइडियली आई विल वेट फॉर द मार्केट टू टेस्ट अगेन दीज एरियाज। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं डाउन ट्रेंड चैनल को कैसे फॉलो करूंगा, उसका तरीका देखिए। मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया मैंने। अब यहाँ से अगर मार्केट वापस ऊपर जाता है तो ये जो रैली बनेगी ये वीक रैली होगी, याद रहे, क्योंकि डाउन ट्रेंड के अंदर जो रैली बनती है वो वीक होती है। और आखिर में मुझे यहाँ पे नो डिमांड बार मिलेगा या एंड ऑफ राइजिंग मार्केट बार मिलेगा, जो कि इफर्ट वर्सेस रिजल्ट बार होता है। रिमेंबर दो तरह के टेस्ट होते हैं, या तो इफर्ट वर्सेस रिजल्ट बार मिलेगा ग्रीन कलर का, या फिर मुझे नो डिमांड बार मिलेगा यहाँ पे, तो मैं उस पर शॉर्ट करूंगा, उस पर सेल करूंगा, इसके ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर एसएल रखूंगा, और फिर मैं नीचे रफली पहले पहले तो इसी लेवल को टारगेट करूंगा, फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट ये वाला जो ट्रेंड चैनल है ये, और थर्ड टारगेट ये वाला सपोर्ट लेवल। तो ये 3 टारगेट्स मेरे हो गए। रिमेंबर मैंने आपको लास्ट टाइम टारगेट्स भी बताए थे कि आपने अलग अलग टारगेट्स कैसे सेव करने हैं। ठीक हो गया। तो अब हमने जो है ये देख लिया कि हम मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को कैसे यूज करते हैं। अब आगे चलते हैं, अब हम ट्रेंड चैनल की लॉजिक को कैसे फॉलो करें। वेरी सिंपल सी बात है कि जब भी ट्रेंड चैनल में ओवरसोल्ड होने लगे, अब कुछ लोग, कुछ नए ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो देखते हैं अरे यार ये तो मार्केट गिर रहा है, तो यहीं पे सेल कर देते हैं। यहाँ पे सेल करना बिल्कुल गलत बात है। फॉर एग्जाम्पल जब मार्केट यहाँ गिर रहा था, अगर मैं यहाँ पे सेल करता तो, और मैं एसएल फॉर एग्जाम्पल यहाँ रखता, तो मेरा एसएल हिट होने के बहुत सारे चांसेस हैं। क्यों? अब यहाँ पे फिर आप पूछोगे सर ये क्यों, हमने तो सेल किया, डाउन ट्रेंड में हमने सेल किया,
भाई सिर्फ सेल नहीं करना, सही जगह पे सेल करना जरूरी है। लोकेशन 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 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो ट्रेंड चैनल्स बनाओ, फिर उसका सर्वे करो कि मार्केट अब किस तरफ जा रहा है, और फिर ये जो सारी लॉजिक्स मैंने आपको बताई हैं, कॉन्फ्लुएंस और ये सारी चीजें जहन में रख के स्पेसिफिक कौन सा बार होगा जिस पे आप ट्रेड करोगे, जिस पे आप एंट्री लोगे, ये सारी चीजें जब फिट हो जाएं तब आपने ट्रेड करना है। ऐसे नहीं बस जैसे ही आपको नजर आया कि डाउन ट्रेंड चैनल बन रहा है कहीं पे भी शॉर्ट कर दो, कहीं पे भी सेल कर दो, अप ट्रेंड चैनल बन रहा है कहीं पे भी बाय कर दो। गलत, बिल्कुल गलत, ये आप लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहे हो। टेस्टिंग एरिया जैसे मैंने बताया, ट्रेंड लाइंस और टेस्टिंग एरियाज का आपने ख्याल रखना है। वो कैसे, वो अगर फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पे एक माइनर रेजिस्टेंस बन रहा है कि नहीं, यहाँ पे क्योंकि ये इधर सपोर्ट है ना, इनका इनका सपोर्ट है, तो अब ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। अच्छा, अब अगर यहाँ पे मार्केट टेस्टिंग करे और यहाँ पे दो नो डिमांड बार्स बने मेरे लिए, तो मैं कन्विंस हो जाऊंगा सेल करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये भी एक इटसेल्फ रेजिस्टेंस है। मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हमें सेल ही करना चाहिए, जाहिर है अभी यहाँ पे बाय करना सही नहीं है। लेकिन अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पे रेजिस्टेंस से मार्केट, ये ऊपर रेजिस्टेंस है, मार्केट आकर नीचे से टकरा रहा है, रेजिस्टेंस से टकरा रहा है, और जो ट्रेंड चैनल है येलो वाला उसमें भी मार्केट ओवरबॉट हो जाता है, यानी उससे भी टकराता है, तो ये कन्फ्लुएंस ट्रेड बना। और अगर कॉन्फ्लुएंस ट्रेड में आपको नो डिमांड बार नजर आ जाए तो फिर तो आपके वारे न्यारे हो गए, कमाल हो गया, ये बहुत बढ़िया ट्रेड होगा। अगर यहाँ पे सेल करो तो इस तरह करना है। द बिहेवियर ऑफ द बार्स जैसे मैंने बताया कि जो जो स्पेसिफिक बार है वो भी आपने देखना है। जो नो डिमांड बार हो तो सेल करना है, अप थ्रस्ट बार हो तो सेल करना है, इफर्ट वर्सेस रिजल्ट बार हो तो सेल करना है। ऐसे नहीं बस कोई भी बार हो सेल करना है, गलत। स्पेसिफिक बार पे सेल करना होता है, हर बार पे सेल नहीं करना होता। टेस्टिंग एरियाज पे सेल करना होता है। टेस्टिंग एरियाज कौन से हो सकते हैं? ये जो रेजिस्टेंस लाइन है ये एक पोटेंशियल टेस्टिंग एरिया है, ये रेजिस्टेंस ये भी एक पोटेंशियल टेस्टिंग एरिया है। अब मार्केट ऊपर कहां तक जाएगा आई डोंट नो, एंड एक्चुअली आई डोंट केयर, बिकॉज मैं ये देखूंगा कि कितना ऊपर जाने के बाद मार्केट अब टेस्टिंग कर रहा है, टेस्टिंग बिहेवियर शो कर रहा है। और टेस्टिंग बिहेवियर का मतलब क्या है, एक तो वो टेस्टिंग एरिया पे होना चाहिए, यानी उसका एरिया लोकेशन वो करेक्ट होना चाहिए, और दूसरा जो बार्स हैं वो भी करेक्ट होने चाहिए। या तो एंड ऑफ राइजिंग मार्केट बार बने जो कि इफर्ट वर्सेस रिजल्ट बार होता है, या फिर नो डिमांड बार बने तो फिर मैं सेल करूंगा, वरना मैं सेल नहीं करूंगा, जल्दी नहीं करते। और आखिरी पॉइंट, जूम आउट टू लुक एट द ब्रॉड स्ट्रक्चर, बाहर निकलें जूम आउट करके। और ये पॉइंट स्पेशली तब यूजफुल होता है जब आप बिल्कुल मार्केट के टर्न पे ट्रेड करते हो। कैसे? यहाँ पे अगर आपने ट्रेड किया होता, ये कमाल का लोकेशन था। क्यों कमाल का लोकेशन था? क्योंकि इसके बाद मार्केट बिल्कुल नीचे गिरता आया है। अगर आपने यहाँ पे सेल किया होता तो ये असल में एक अप थ्रस्ट भी है, अगर आप गौर करो तो इन लेवल्स का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है, रेजिस्टेंस, और ये इन लेवल्स का यानी इस लोकल लेवल ऑफ रेजिस्टेंस का ये अप थ्रस्ट बना। तो आपने अगर यहाँ पे सेल किया होता, अच्छा ये अप थ्रस्ट भी है, और अगर आप इस बार पे गौर करो तो ये स्पेसिफिकली नो डिमांड बार भी है, तो कमाल हो गया, ये तो बहुत जबरदस्त एरिया है। अच्छा पीछे डाउन ट्रेंड है, बैकग्राउंड में डाउन ट्रेंड, लार्जर टाइम फ्रेम पे भी डाउन ट्रेंड, ये देखें 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमने बनाया था ये जो ग्रीन वाला चैनल, ये भी डाउन ट्रेंड है, पीछे से भी डाउन ट्रेंड है, ये इधर से डाउन वेव भी आई है, यानी बैकग्राउंड में भी आपके स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मूव है। ओवरऑल जो मार्केट है वो भी डाउन ट्रेंड में है। और यहाँ पे ये जो स्पेसिफिक बार बना है ये भी इटसेल्फ नो डिमांड बार है, और कमिंग अप अगेंस्ट द रेजिस्टेंस लेवल, इस रेजिस्टेंस के ऊपर आया है, तो यानी ये जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जब आपने यहाँ पे सेल कर दिया तो अब क्वेश्चन बड़ा बनता है, एंड एक्चुअली इट्स अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन, कि कहाँ पे आपने एग्जिट करना है, अपना टीपी आप कहाँ रखोगे। तो मेरी सजेशन ये है कि अगर आपके पास टर्न पॉइंट पे ट्रेड आ गया है तो यू आर लकी, क्योंकि अब मार्केट बहुत नीचे जाएगा, यानी अब आपके फेवर में जाएगा। तो क्या करोगे आप, ये माउस के साथ ऐसे करके, या ये है ना, ये इधर इधर यहाँ से आप मार्केट को ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट करोगे, यानी मार्केट को प्रेस करके यूं कॉन्ट्रैक्ट करोगे, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये मार्केट तो बहुत नीचे जाएगा, तो ये तो कमाल हो गया, ये तो कमाल हो गया। यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे अपना टीपी इस जगह पे जाकर रखोगे। क्यों? क्योंकि सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है वो आपके फेवर में जा रहा है, आपने जबरदस्त लोकेशन पे ट्रेड लिया हुआ है, तो ये आपके फेवर में ही जा रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा, अब उसके बाद क्या करना है,
टेस्टिंग एरियाज जो है ना वो गोल्ड है, वो आपके लिए सोना है। अगर आपको टेस्टिंग एरियाज पे ट्रेड करना आ जाए तो टेस्टिंग एरियाज चलें। थोड़ी सी मैं आपको मजीद टिप्स देता हूँ कि टेस्टिंग एरियाज को कैसे फाइंड किया जाता है। देखें, टेस्टिंग एरियाज जो हैं वो रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जब मार्केट टक्कर मारता है तो वहां पे आपको टेस्टिंग एरियाज मिलेंगे। जब मार्केट सपोर्ट के ऊपर आकर बैठता है तो आपको टेस्टिंग एरियाज मिलेंगे। जब एक अप ट्रेंड चैनल में मार्केट ओवरबॉट हो जाता है तो वो टेस्टिंग एरिया है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड चैनल में ओवरसोल्ड हो जाए तो वो भी टेस्टिंग एरिया है। ये आपके लिए टेस्टिंग एरियाज होते हैं। टेस्टिंग एरियाज को ट्रेड करना सीखें। और स्पेसिफिक कौन कौन से बार्स हैं जो आपको ट्रेड करने हैं टेस्टिंग एरियाज में? करेक्ट बार्स। बार बार मैंने आपको बताया है कि आपने करेक्ट बार्स पे ट्रेड करना है। किसी भी बार पे ट्रेड नहीं करना। ऐसे नहीं कि आप जिस किसी बार पे भी ट्रेड करना चाहो कर लो, ऐसा नहीं होता। आपने सिर्फ और सिर्फ करेक्ट बार्स पे ट्रेड करना होता है। तो करेक्ट बार्स कौन कौन से हैं? 4 बार्स मैंने आपको बताए हैं टेस्टिंग बार्स। स्प्रिंग और अपथ्रस्ट इसके अलावा है, वो टेस्टिंग नहीं है। 4 बार्स हैं जो आप ट्रेड कर सकते हो। एक नो डिमांड बार, अभी मैंने आपको दिखाया, ये वाला, ये वाला बार नो डिमांड बार। इसकी सिग्नेचर क्या है ये जानने के लिए प्लीज पिछले वाले वेबिनार को जाकर देखें कि नो डिमांड को हम कैसे पहचानेंगे। एक आप नो डिमांड पे कर सकते हो, दूसरा एंड ऑफ राइजिंग मार्केट। अब इन दोनों पे आप क्या करोगे? सेल करोगे। एंड ऑफ राइजिंग मार्केट क्या होता है? देखें जी, मैंने आपको बताया था एफर्ट वर्सेस रिजल्ट बार होता है। एक एफर्ट वर्सेस रिजल्ट का मतलब होता है जिसका वॉल्यूम उसके साइज से बड़ा हो, यानी उसका साइज छोटा हो लेकिन उसका वॉल्यूम बहुत हाई हो, तो वो एफर्ट वर्सेस रिजल्ट बार होता है। ब्लू वाला एफर्ट वर्सेस रिजल्ट बार अगर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट आ रहा है आफ्टर अ डाउन ट्रेंड तो ये एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। कैसे? मैं आपको पहले थ्योरेटिकली थोड़ा सा समझाता हूँ। एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, ये देखें, ये हैवी डाउन ट्रेंड के बाद वीक रैली, वीक रैली याद रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीक रैली, वीक रैली, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। और दूसरा एक ट्रेंड चैनल भी है, लेट्स से वो ऑरेंज कलर का चैनल है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे, अगर यहाँ पे आपके पास नो डिमांड बार आता है या एंड ऑफ राइजिंग मार्केट बार आता है, ईआरएम या नो डिमांड आते हैं, तो वहां पे आपने सेल करना है। नो डिमांड का तो आपको पता है। ईआरएम क्या होता है? एंड ऑफ राइजिंग मार्केट बार, वो बार जिसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई हो या हाई वॉल्यूम हो लेकिन उसका साइज छोटा हो, और वो ग्रीन बार होगा। एग्जाम्पल, ये वाला, ये वाला बार देखें, इसका साइज बिल्कुल छोटा है, बिल्कुल छोटा बार, छोटा साइज है, लेकिन लेकिन इसका वॉल्यूम काफी अच्छा वॉल्यूम है। यानी साइज को अगर वॉल्यूम से कंपेयर करें तो ऐसा लग रहा है कि साइज इज स्मॉलर देन द नॉर्मल वॉल्यूम। वॉल्यूम बहुत है, इस वॉल्यूम पे बड़ा साइज होना चाहिए था, क्योंकि वॉल्यूम बहुत है ना, तो साइज भी बड़ा होना चाहिए था। लेकिन इतने वॉल्यूम के बावजूद इतना छोटा साइज है और मिड क्लोज हो रहा है, तो ये क्या है? ये एंड ऑफ राइजिंग मार्केट बार है। दूसरी एग्जांपल एंड ऑफ राइजिंग मार्केट बार, ये वाली देख लें जरा, ये वाली, इसका वॉल्यूम देखें। अच्छा, ये नो डिमांड बार है, ये वाला, ये नो डिमांड बार हुआ, तो ये वाला बार जो है, ये वाला भी एंड ऑफ राइजिंग मार्केट बार है। क्यों? क्योंकि इसका साइज बिल्कुल छोटा है और ये वीक रैली के एंड में आ रहा है। ये देखिए, ये वीक रैली है ना, ये 3-4 बार ऊपर जा रहे हैं, ये वीक रैली है, तो इसके एंड में आ रहा है और इसका वॉल्यूम भी छोटा है, तो ये एंड ऑफ राइजिंग मार्केट बार हुआ। तो अब देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप एक स्टोरी पुट टुगेदर कर रहे हैं। पॉइंट 1 ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, 4-5 कंडीशंस आपकी पूरी हो गई, आप सेल करो, कोई मसला ही नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं। अच्छा, और अप ट्रेंड में जैसे मैंने आपको बताया था नो सप्लाई बार होता है। नो सप्लाई कहाँ पे अपीयर होता है? वो होता है सपोर्ट लेवल पे अपीयर होता है, उसका वॉल्यूम भी स्मॉलर देन नॉर्मल वॉल्यूम होता है। रेड बार होता है, तो उस पे आप क्या करोगे? उस पे आप बाय करोगे। जैसे कि ये वाला, ये वाला बार, ये नो सप्लाई बार है। आफ्टर अप मूव एंड अप मूव, ये वाला अप मूव है ना, अप मूव के बाद आया, तो यहाँ पे और यहाँ पे एक क्लियर सपोर्ट लेवल बन रहा है। वो कैसे? वो इसके ऊपर में, इन इन बार्स के ऊपर में रेजिस्टेंस बनाऊंगा तो वो अब सपोर्ट बन जाएगा इसके लिए। तो क्या करोगे आप? यहाँ पे बाय करके थोड़ा इधर सेल कर दोगे, एग्जिट कर दोगे। क्यों? क्योंकि आगे चलकर आपका नो डिमांड बार आ रहा है, तो वहां पे आपने एग्जिट करना है। और इसी तरह बैक होल्डिंग क्या होता है? जैसे ईआरएम है, एंड ऑफ राइजिंग मार्केट, उसका उल्टा होता है बैक होल्डिंग।
बैक होल्डिंग जो है वो हाई वॉल्यूम या अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होता है, मिड क्लोज होता है, रेड बार होता है। तो उस पे भी आप क्या करोगे, उस पे भी आप बाय करोगे। ये सिंपल सी बात है। ये देखें, ये वाला बार देखें, ये वाला बार, इसको मैं आइडेंटिफाई करता हूँ। ये वाला बार, इसका वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, हाई वॉल्यूम है, लेकिन इसका साइज बिल्कुल छोटा है। तो ये बैक होल्डिंग है। लेकिन अब मसला ये है कि ये ओवरनाइट मार्केट है। ओवरनाइट मार्केट में आपका बैक होल्डिंग किसी काम का नहीं है, आपका कोई भी बार काम का नहीं है, क्योंकि ओवरनाइट मार्केट में आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। बिल्कुल गलत टाइम है ओवरनाइट ट्रेड करने के लिए, तो वहां पे आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। आगे चलते हैं। आई होप हमने आज काफी सारी चीजें कवर कर ली हैं। आई होप कि ये सारी चीजें आपको याद रहें। यू कैन बिकम एन एक्सेलेंट ट्रेडर, आप ये सिर्फ सिंपल स्ट्रेटेजीज को फॉलो करें तो। अच्छा, अब अप ट्रेंड में क्या होता है एग्जिट लोकेशंस का, और डाउन ट्रेंड में लोकेशंस क्या होती हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना चाहिए, दो तरह के एग्जिट लोकेशंस हो सकते हैं। एक, आपका जो ट्रेंड चैनल है, वो अप ट्रेंड चैनल हो या डाउन ट्रेंड चैनल हो, उसका जो सीलिंग एंड फ्लोर होते हैं, सीलिंग को बोलते हैं हम सप्लाई लाइन, फ्लोर को बोलते हैं हम डिमांड लाइन। छत और फर्श, इन दोनों को आप एग्जिट लोकेशन के तौर पर यूज कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट होता है, उसको भी आप एग्जिट लोकेशन के तौर पर यूज कर सकते हो। और एक और चीज मजे की बात, वो होता है, उसको मैं बोलता हूँ फर्स्ट साइंस ऑफ अपोजिशन। साइंस ऑफ अपोजिशन क्या होती है? साइंस ऑफ अपोजिशन होती है जब आपको नजर आए कि आपके अगेंस्ट में टेस्टिंग हो रही है। वो कैसे? आपने अगर सेल किया है, आपने अगर सेल किया है, तो सेल की टेस्ट कौन से होते हैं? नो डिमांड और एंड ऑफ राइजिंग मार्केट, ये दोनों चीजें होती हैं। उस पर आपने सेल कर दिया, लेकिन आगे चलकर आपको ये देखेंगे बैक होल्डिंग बार नजर आ गया, तो क्या करोगे आप? बैक होल्डिंग बार पे आप एग्जिट करोगे, क्योंकि ये आपके अगेंस्ट टेस्ट है, ये बाइंग का टेस्ट है, अब ट्रेंड का टेस्ट है, तो उस पर आप एग्जिट करोगे। इसी तरह अगर आपने बाय किया हुआ है, लेट्स से आपने यहीं पे बाय किया था, तो ये वाला बार कौन सा है? ये एंड ऑफ प्राइसिंग मार्केट बार आ गया। इससे पीछे वाला क्या है? नो डिमांड बार आ गया। नो डिमांड बार क्या है? ये सेल का टेस्ट है ना, तो इस पे आप एग्जिट कर दोगे। यानी जो टेस्ट आपने बाय किया उसका अपोजिट आ जाए तो भी आप एग्जिट कर दोगे, या सारा आप फुल एग्जिट ना करो तो भी आप कम से कम पार्शियल एग्जिट जरूर लो। मैं आपको हमेशा ये रिकमेंड किया करता हूँ कि आपने हमेशा पार्शियल एग्जिट लेनी है। तो जब आपने बाय किया, सिंपल सा आइडिया है, बाय किया तो रेजिस्टेंस पे एग्जिट करोगे, सेल किया तो सपोर्ट पे एग्जिट करोगे, बाय किया तो ट्रेंड चैनल का जो छत है, सप्लाई लाइन, उस पे एग्जिट करोगे, सेल किया था तो डिमांड लाइन पे एग्जिट करोगे। वेरी सिंपल आइडिया। हाउ टू प्रैक्टिकली यूज द अप ट्रेंड चैनल? सबसे पहले तो आपने ड्रॉ करना सीखना है। वेरी सिंपल आइडियाज दूंगा मैं आपको। अगर आप अप ट्रेंड चैनल बनाना चाहते हो तो वो कैसे बनाएंगे, और डाउन ट्रेंड चैनल कैसे बनाएंगे, ये मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अप ट्रेंड चैनल बनाने के लिए आप लोएस्ट पॉइंट लेते हो, उस पॉइंट को सेकंड पॉइंट के साथ यानी इसके साथ ज्वाइन करते हो। सिंपल, वेरी सिंपल। और फिर उसको क्लोन करके, यहाँ जाके ये क्लोन करके, और इसको हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर रखते हो। ये वाला पॉइंट हाईएस्ट था तो मैंने इधर रख दिया। अगर मैं इसके ऊपर रखता, यानी इस वाले पॉइंट के ऊपर रखता, तो ये इसके हाई, इससे भी हाई है ना, तो मैं क्या करूंगा, हाईएस्ट पॉइंट पे रखूंगा। ये हमारा ट्रेंड चैनल बन गया। अब इसमें जो ओवरसोल्ड ओवरबॉट होगा वो हमें पता लग जाएगा। इसी तरह जो आपका डाउन ट्रेंड चैनल है, वो कैसे बनाते हैं? उसका तरीका भी सिंपल है। हाईएस्ट पॉइंट को लो, सेकंड पॉइंट से टच करवाओ, यानी इसको और इसको, इन दोनों को मैंने टच करवाया, क्लोन करके आप उसके नीचे रखोगे इधर। तो ये इधर आपने रखा था, तो ये इससे भी नीचे पॉइंट आया है, तो आप क्या करोगे, उठा के आपको इधर रख दोगे इसको। तो अब आपको नजर आएगा कि ओवर बॉट या ओवर सोल्ड कैसे हुआ। तो ये ओवर सोल्ड करके दिखाऊं मैं फॉर एग्जांपल आपको, अगर तो ये आप देख लीजिए ओवर सोल्ड कैसे होता है। ये मार्केट आया नीचे आकर इधर ओवर सोल्ड हो गया, ये ओवर सोल्ड, यहाँ से मार्केट टर्न करेगा। सिंपल, वेरी सिंपल आइडियाज। अब आखिर में शेल डाइवर ट्रेजरी। शेल डाइवर ट्रेजरी क्या होती है? शेल डाइवर ट्रेजरी ये होती है कि भाई हुआ ये कि मार्केट ने एक सपोर्ट लेवल बनाया था, अब मार्केट आया इसको टेस्ट करके, फिर और नीचे, फिर और नीचे, फिर और नीचे, फिर और नीचे, यहाँ पे इसके बाद मार्केट स्प्रिंग करने के लिए नीचे घुसा, तो वापस नहीं आ पाया, और यहीं से मार्केट नीचे चला गया। वो जो प्रोफेशनल लोग होते हैं जो समंदर में गोता लगा के वहां से जाकर हीरे मोती लाते हैं, वो लोग, आप इमेजिन करो को वो एक शेल डाइवर है जो डाइव करता है शेल लाने के लिए। शेल डाइवर है, वो समंदर में घुसा, फिर
वहां से शेल लाकर ऊपर रखा, फिर और नीचे गया, ऊपर आकर शेल आकर बाहर समंदर के बाहर रखा, फिर और नीचे गया, दूसरा शेल उठा के यहाँ रखा, दूसरा शेल उठा के यहाँ रखा। अब की बार उसने जो गोता लगाया बहुत नीचे चला गया और वापस नहीं आ पाया बेचारा। जब वापस आने की कोशिश की तो उसका टक्कर लग गया, सर लग गया जमीन के किसी टुकड़े पे, तो उसका टक्कर लग गया, उसको चोट लगी और वो यहाँ से डूब गया। तो ये होती है एक फेल्ड अक्यूमुलेशन, जब मार्केट रिकवर ना कर पाए अपने स्प्रिंग से। इस कंडीशन में आपने क्या करना है, ये वाला टेस्टिंग एरिया है, ये वाला टेस्टिंग एरिया है, इस पे आपने सेल करना है। ये बस लास्ट टिप मैंने देनी थी आपको। विद दिस हैप्पी नोट ये हमारा लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।